या फिर जिनमें थ्रोम्बोफिलियाज होते हैं, उनको भी खून पतला करने वाले टैबलेट्स और इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनके बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे कि बच्चे की ग्रोथ जो माँ के पेट के अंदर है उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो बच्चे की ग्रोथ है वो एक पैटर्न फॉलो करती है। यूजुअली 20 वीक्स के बाद जो बच्चा है वो तकरीबन 100 to 200 ग्राम पर 2 वीक्स वेट गेन करता है, ठीक है, माँ के पेट के अंदर। और अगर वो अपना ये पोटेंशियल गेन नहीं कर पाता तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह होती है माँ के अंदर न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत की कमी का होना, स्पेशली आयरन की कमी का होना और इसके साथ साथ दीगर वाइटामिन्स और विटामिन डी की डेफिशिएंसी का होना। ऐसी माएँ जो खुद भी लो वेट के साथ एंटर होती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे जिनका BMI 18 से कम है, ठीक है, तो उनके बच्चों के अंदर चांसेस होते हैं कि वो भी लो बर्थ वेट होंगे, क्योंकि कुदरत की तरफ से ये निज़ाम है कि जैसी माँ होगी तो वैसा ही बच्चा पैदा होगा। हाँ, अगर फादर या मदर का पोटेंशियल है, हाइट वगैरह अच्छी है, तो वो बच्चा अपने उस पोटेंशियल को ज़रूर पहुँच जाता है, लेकिन उसमें वेट कम होता है, ठीक है। ऐसे बच्चे जब बाद में डिलीवर होते हैं तो वो अपना जो ग्रोथ का पोटेंशियल होता है उसको अटेन कर लेते हैं। ऐसी माँओं को ज़्यादा या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि उनके बच्चे के अंदर ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना जा सके। ये देखा गया है कि वो माएँ जो आयरन डेफिशिएंट होती हैं, जिनके अंदर खुद आयरन की कमी होती है, वो एनीमिक होती हैं या उनकी हीमोग्लोबिन कम होती है, उनके बच्चे के अंदर भी आयरन की कमी होती है और उनके बच्चे दूसरी माँओं जिनके अंदर आयरन की कमी नहीं है के मुकाबले में उनका IQ लेवल या जहानत कम होती है। ऐसे बच्चे पैदाइश के बाद जो हैं उनमें भी पैदाइश के बाद भी आयरन डेफिशिएंसी रहती है, ठीक है, और इनका ग्रोथ का पैटर्न भी कम होता है। फिर आ जाता है कि माँ के को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है उसको बेहतर करने के लिए आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे। खून को पतला करने वाली टैबलेट जो होती है वो हम लाजमी देते हैं इन पेशेंट्स में, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के अंदर छोटे छोटे क्लॉट बन जाते हैं आंवल के अंदर और वो बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी जाने नहीं देते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं, जैसे SLE है, या फिर जिनमें थ्रोम्बोफिलियाज होते हैं, उनको भी खून पतला करने वाले टैबलेट्स और इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनके बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो सके। जब किसी बच्चे की ग्रोथ रुकती है या कम होना शुरू होती है तो पहली अलामत ये होती है कि बच्चे के गिर्द जो पानी होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो यूजुअली आपका डॉक्टर उसी वक्त ही आपको एडवाइस कर देता है कि आप ट्रीटमेंट ले लें। वजह जानने के बाद उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। जो मेरी टेक होम टिप है आपके लिए, आप जब लेटें तो लेफ़्ट साइड पे करवट लेकर लेटें, उससे आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाती है। अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। जब कुछ खाएं ज़रूर सोचें कि इसके अंदर ग़िज़ाइयत क्या है जो मैं चीज़ खाने लगी हूँ, ठीक है, और उसको ग़िज़ाइयत के अकॉर्डिंगली खाएं, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन एडिक्वेट होगी तो आपके बच्चे के अंदर भी न्यूट्रिशन एडिक्वेट जाएगी, उसको भी सारी ग़िज़ाइयत मिलेगी, ठीक है। और अगर फिर भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा तो आप किसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं या फिर टाइमली डिलीवरी का प्लान करें। थैंक यू।